आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की, और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में हम लोगों ने अभी तक एथिल एमीन के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया था। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एथिल एमीन की प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर बातचीत की थी, और आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा और वीडियो का खूब सारा एंजॉय भी किया होगा। आज बच्चों हम लोग उसी क्रम में आगे चलते हुए नाइट्रोजन युक्त एलिफेटिक यौगिकों की बात करेंगे। तो सॉरी, एरोमेटिक यौगिकों की, एलिफेटिक यौगिकों की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम लोगों को नाइट्रोजन युक्त एरोमेटिक यौगिकों की बात करनी। तो बच्चों, आपके सिलेबस में नाइट्रोजन युक्त एरोमेटिक यौगिकों में मोस्टली रूप से एनिलीन है, तो हम लोग आज एनिलीन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, एनिलीन क्या होता है? एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। क्या होता है? C6H5NH2। ये आप देख रहे होंगे C6H5NH2, ये एनिलीन का फार्मूला होता है, और इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है। इस प्रकार से हम लोग एनिलीन बनाते हैं। तो आइए चलिए हम लोग एनिलीन की प्रयोगशाला मेथड सीखते हैं कि प्रयोगशाला में एनिलीन को बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। आइए चलिए देख लेते हैं प्रयोगशाला विधि। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग मेरे साथ में, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। बच्चों, अगर इसको आपको प्रयोगशाला में बनाना है, कहाँ बनाना है? अगर इसको प्रयोगशाला में बनाना है तो प्रयोगशाला में बच्चों हम इसको कैसे बनाएंगे एनिलीन को? तो बहुत ही सिंपल सा है टूल प्रयोगशाला में बनाने के लिए। हमें लेना पड़ेगा नाइट्रोबेंजीन। क्या लेना पड़ेगा? नाइट्रोबेंजीन। चलिए नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, C6H5NO2 ये, और इसका हमें अपचयन कराना है। क्या कराना है? इसका अपचयन SN प्लस HCl से। जब इससे अपचयन कराओगे तो इससे 6 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे। कितने? 6 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से 2 हाइड्रोजन C6H5N से अटैच हो जाते हैं, और बाकी बचे 4 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर H2O बना लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर कितने इनकी आपस में रिएक्शन से कितने हाइड्रोजन निर्मित हो रहे हैं? 6 नवजात हाइड्रोजन। तो उन 6 नवजात हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन तो O के साथ में H2O बनाएंगे, बचे 2 हाइड्रोजन वो इसको मिल जाएंगे। तो यहाँ से बन जाएगा C6H5NH2 और प्लस 2H2O। ये बच्चों हो गई आपकी प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि हो गई? प्रयोगशाला विधि। बच्चों, पेपर में प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है या फिर औद्योगिक विधि पूछी जाती है? तो औद्योगिक विधि की बात कर लेते हैं। औद्योगिक विधि, इस पर चर्चा कर लेते हैं। औद्योगिक विधि क्या है? तो बच्चों, औद्योगिक विधि क्या है? आइए चलिए इस पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक मात्रा में अगर हमें एनिलीन को बनाना है तो भी हम किससे बनाएंगे? नाइट्रोबेंजीन से ही बनाएंगे। किससे बनाएंगे? नाइट्रोबेंजीन से बनाएंगे। तो चलिए उसका फार्मूला लिखते हैं, C6H5NO2, और इसका भी रिडक्शन करके बनाते हैं, अपचयन कराएंगे इसका। लेकिन एक ध्यान देना, ऊपर वाले जब हमने प्रयोगशाला विधि बताई तब भी हमने क्या कराया था? तब भी हमने नाइट्रोबेंजीन से ही बनाई थी, और औद्योगिक विधि में भी हम नाइट्रोबेंजीन से बना रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है भाई? प्रयोगशाला में भी उसी मेथड से बना रहे हो और उद्योगों में भी उसी मेथड से बन रहा है, तो अंतर है बच्चों। प्रयोगशाला में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टिन और HCl का, जबकि औद्योगिक मात्रा में जब बनाई जाती है तब फिर इसका उपयोग नहीं करते हैं। तब किसका उपयोग करते हैं? FeHCl का कर लीजिए इसका। तो यहाँ से 6 हाइड्रोजन निकलेंगे, जिनमें से 2 हाइड्रोजन इससे अटैच होकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं C6H5NH2 और प्लस
2H2O, ये बना है एनिलीन। क्या बना? एनिलीन। क्या बना? एनिलीन। क्या बना? एनिलीन। ये रहा आपका एनिलीन। तो इस प्रकार से उद्योगों में हम लोग एनिलीन बनाते हैं। तो प्रयोगशाला विधि, अगर कोई पूछे एनिलीन की प्रयोगशाला विधि क्या है, तो प्रयोगशाला में एनिलीन को हम लोग नाइट्रोबेंजीन से बनाते हैं, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से बनाते हैं। और औद्योगिक विधि में हम लोग इसको इससे नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से ही बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में SnHCl डालते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं FeHCl का। इसके अलावा और भी अन्य विधियाँ हैं, उनसे भी हम लोग एनिलीन बनाते हैं। आइए बारी 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 से हम लोग उनको पढ़ते हैं। तो चलिए इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक और विधि है, हाफमैन ब्रोमेमाइड। हाफमैन ब्रोमेमाइड। हाफमैन ब्रोमेमाइड। आइए चलिए देख लेते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड से। तो बच्चों हाफमैन ब्रोमेमाइड से हम लोग एनिलीन को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? बेंजेमाइड लेना पड़ेगा, C6H5CONH2। ये हमारा है बेंजेमाइड। क्या है हमारा? बेंजेमाइड। इस बेंजेमाइड की रिएक्शन आपको करानी है, किससे करानी है बच्चों? इसकी रिएक्शन आप लोग करा दीजिए Br2 प्लस KOH से। कितने KOH की जरूरत होगी? आओ बच्चों देखते हैं। KOH और KOH, टोटल आपको 4 KOH की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों जरा देख लीजिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी। ये जो आपको Br दिखाई दे रहा है, ये अटैच हो जाएगा इस K से। ठीक है बच्चों? ठीक है। इसके अलावा और देख लीजिए जरा, ये इतना पार्ट ये वाला H2O बनाएगा, इतना पार्ट ये वाला भी H2O बनाएगा, तो 2H2O। अब इसके बाद में क्या बचा? ये 2 K बचे, 2 O बचे, तो ये इससे अटैच हो जाएंगे, बनाएंगे K2, ये 2 O ये हैं और CO, K2CO3 बना लेंगे। तो आइए चलिए बच्चों क्या देखिए बच क्या रहा है, आओ उस पर चर्चा करते हैं। देख लीजिए बच्चों क्या क्या बच रहा है। देखो पहले तो C2H5NH2 अलग हो गया, इसको अलग कर दीजिए। C2 का है C6H5NH2 एनिलीन बना, C6H5NH2 ये बना एनिलीन, C6H5NH2 बना एनिलीन। और बच्चों क्या हुआ? ये 2K और 2 Br, तो ये बना लेंगे 2K Br। क्या बना लेंगे? 2K Br बना लेंगे। इसके अलावा बच्चों 2 H2O अलग हो जाएंगे, तो प्लस 2H2O। इसके अलावा और क्या हो जाएगा? इसके अलावा K2CO3 बन जाएगा, K2CO3। तो बच्चों इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे क्या इसको क्या लिखना है आपको? इसको लिखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट तो रिएक्शन है ही। खैर ये क्या लिखोगे? इसको लिखोगे बेंजेमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास, बेंजेमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास से कराने पर एनिलीन बनती है। क्या बन रही है बच्चों? एनिलीन बनती है, एनिलीन बनती है। और 2K Br अलग हो जाता है, 2H2O और K2CO3 इतना सब अलग हो जाता है। तो ये हो गई हाफमैन ब्रोमेमाइड। अब चलिए बच्चों इसी क्रम में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आगे चर्चा करेंगे
तो बच्चों हम लोग इसको देखते हैं क्लोरोबेंजीन से, इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन से भी बना लेते हैं। तो चलिए क्लोरोबेंजीन का देखिए, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से किस प्रकार से बनाएंगे, ये देखिए हमने लिया C6H5Cl प्लस, इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया से कराई। किसकी उपस्थिति में, Cu2O की उपस्थिति में। जब इसकी उपस्थिति में कराएंगे बच्चों ध्यान देना क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये Cl तो जाना है, ये H जाना है, HCl बनाएगा और ये HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, अब तो आप समझ ही गए होंगे, C6H5NH2 ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C6H5NH2। या चाहो तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे पर्पज से भी दिखा दे रहे हैं आपको। दूसरे पर्पज से आप लिख सकते हो 2C6H5Cl प्लस 2NH3 प्लस Cu2O, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। तो अब क्या होगा, आइए चलिए देख लेते हैं होगा क्या। ये इतना पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये 2NH2 से रिएक्शन करके बना लेगा 2C6H5NH2, ये बना लिया और ये दोनों Cl चले जाएंगे Cu के साथ में, तो ये बन जाएगा Cu2Cl2। इसके अलावा ये दोनों HO से रिएक्शन करके H2O बना लेंगे। तो दूसरा प्रोसेस ये है, चाहो तो आप पहला अपना लो और चाहो तो आप दूसरा अपना लो। आइए चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं, फिनॉल से देख लेते हैं। तो फिनॉल चलिए बच्चों फिनॉल से देख लेते हैं। फिनॉल से किस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिनॉल लेना पड़ेगा C6H5OH, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो बच्चों होगा क्या, जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे इसका इतना भाग इससे रिएक्ट करके H2O बना लेगा और एनिलीन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन C6H5NH2 प्लस H2। चलिए बच्चों अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग इसको अगला मेथड इसका सीख रहे हैं। अब हम लोग बनाएंगे इसको साइनोबेंजीन से। किससे बनाएंगे बच्चों, साइनोबेंजीन से। तो सबसे पहले साइनोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, साइनोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5CN। अब कुछ नहीं करना है, इसका अपचयन करा देना है। अपचयन करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो 4H पार्टिसिपेट करेंगे, कितने H बच्चों, 4H पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब 4H पार्टिसिपेट करेंगे तो 2H तो बच्चों इसको मिल जाएंगे और 2H इसको मिल जाएंगे। ये बन जाएगा C6H5। ओहो आहा गलत गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, ये तो एनिलीन नहीं बनेगा। बच्चों साइनोबेंजीन हम गलत बोल गए, यहाँ पर हमें रिएक्शन करानी है फेनिल आइसोसाइनाइड से। फेनिल
आइसोसाइनाइड से, आइसोसाइनाइड से, फिनिल आइसोसाइनाइड से। फिनिल आइसोसाइनाइड का होता है C6H5NC प्लस H2O। इससे जब रिएक्शन कराएंगे बच्चों, देखिए ज़रा ध्यान से, तो ये इतना पार्ट जो है ये रिएक्शन कर लेगा इससे, और ये दोनों H इससे अटैच हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा C6H5NH2 प्लस HCOOH, ये बन जाएगा। तो एनिल आइसोसाइनाइड से जब रिएक्शन कराई तो ये एनिलीन बना। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। फेनिल आइसोसाइनाइड के बाद में हम लोग बात करेंगे इससे आइसोसाइनेट से, फेनिल आइसोसाइनेट से। देखिए फेनिल आइसोसाइनेट से अगर हमें रिएक्शन करानी है तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी। फार्मूला होगा C6H5NCO प्लस KOH। तो बच्चों जब इससे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में होगा क्या, ये इतना पार्ट इसके साथ में पृथक हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा C6H5NH2 प्लस K2CO3, ये मिल गया एनिलीन। इसके अलावा नाइट्रोसो बेंजीन से जरा देख लीजिए, नाइट्रोसो बेंजीन से, नाइट्रोसो बेंजीन से। तो नाइट्रोसो बेंजीन से बच्चों किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करेंगे। नाइट्रोसो बेंजीन का C6H5NO, इसका आप चयन करा दीजिए। आप चयन करा दीजिए किससे, C2H5OH प्लस Na से। तो यहाँ से बन जाएगा C6H5NH2 प्लस H2O। आइए बच्चों देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने कुल कितनी मेथड पढ़ी हैं उन पर। अभी तक कितनी मेथड पढ़ी हैं। सबसे पहले मेथड सबसे नंबर 1 पे हम लोगों ने पढ़ी प्रयोगशाला विधि, नंबर 2 पर पढ़ी हम लोगों ने औद्योगिक विधि, नंबर 3 पर पढ़ी हम लोगों ने हाफमैन ब्रोमेमाइड विधि, नंबर 4 पर हम लोगों ने पढ़ी क्लोरोबेंजीन से, नंबर 5 पर पढ़ी हम लोगों ने फिनॉल से, नंबर 6 पर पढ़ी फेनिल आइसोसाइनाइड से, 7 पर पढ़ी फेनिल आइसोसाइनाइड से और 8 पर पढ़ी हम लोगों ने नाइट्रोबेंजीन से। तो बच्चों इन विधियों का आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड इसकी जानेंगे, सिमेट्री रिएक्शन। अब बच्चों हम लोग 9वीं रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, 9वीं रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देख लीजिए बच्चों कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, सिमेट अभिक्रिया, सिमेट अभिक्रिया।
सिमेट अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, बेंजोइक अम्ल लेते हैं C6H5 COOH प्लस इसकी रिएक्शन N3H से कराते हैं। किससे कराते हैं? N3H से कराते हैं बच्चों। किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? N3H से। जब बच्चों N3H से कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। तो जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों को होगा क्या? देखो C6H5 एक N यहाँ से और ये दोनों H, तो ये बनाता है C6H5NH2 C6H5NH2 और प्लस N2 अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। इस मेथड में क्या होता है? N2 अलग हो जाता है और CO2। अब इसके बाद में 10वीं मेथड हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है बच्चों? C6H5MgCl। ये हमने लिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया क्लोरेमीन से करा दी, इससे करा दी। तो जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं यहाँ से इतना पार्ट ये पृथक हो जाता है और क्या बन जाएगा? C6H5NH2 प्लस MgCl2। इस प्रकार से आपका एनिलीन बन गई। तो एनिलीन निर्माण की अभी तक हम लोगों ने कितनी मेथड देख ली? एनिलीन निर्माण के अभी तक हम लोगों ने 10 मेथड। इसके बाद में अगली रिएक्शन देख लीजिए आप लोग, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन से। फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन से बच्चों, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन लेंगे और फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का क्या कराएंगे बच्चों? देखिए जरा, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का भी अपचयन होगा। फेनिल हाइड्रोक्सिल C6H5NHOH, इसका भी बच्चों क्या होगा? इसका भी अपचयन कराएंगे हम। इसका अपचयन करा देंगे। एक H इसको मिलेगा, H2 बनेगा और एक H इसको मिल जाएगा, ये बन जाएगा C6H5NH2 प्लस H2, ये बन जाएगा, ये एनिलीन बन जाएगा। अब इसी क्रम में बच्चों हम लोग आगे बात करेंगे डाइजोनियम साल्ट लेकर उससे बनाएंगे। बच्चों देखिए, डाइजोनियम साल्ट ले रहे हैं। अगली मेथड ये 11वीं थी और अब 12वीं देख लीजिए। 12वीं मेथड में हम लोग डाइजोनियम साल्ट ले रहे हैं। C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5 और इसका भी अपचयन ही कराएंगे किसकी उपस्थिति में? Na2S2O3 × 2H2 इसके थ्रू। तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों? यहाँ भी अपचयन ही होगा इसका। 4H पार्टिसिपेट करेंगे, तो 2H इसके साथ में और 2H इसके साथ में, तो ये बन जाएगा 2C6H5NH2, ये बना एनिलीन। एक और मेथड बच्चों देख लेते हैं। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे C6H5Br, ब्रोमोबेंजीन ले लिया और इसकी रिएक्शन सोडामाइड से करा दी, NaNH2 इससे करा दे। तो
तो जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये इतना NaBr आपका अलग हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा C6H5NH2 प्लस यानी Br, ये पृथक हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुण की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? अब हम बात करेंगे इसके भौतिक गुण की। तो चलिए आइए इसके भौतिक गुण देख लेते हैं बच्चों। ये इसके हो गए टोटल 13 मेथड। कितने? 13 मेथड हो गए इसके, ये याद रखना। चलिए अब थोड़ी सी भौतिक गुण की बात कर लेते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। नंबर 1 याद रखो, शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव है। शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव है। रंगहीन द्रव, शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव है। ये नंबर 1 है पॉइंट। नंबर 2 बच्चों, वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर, वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने के कारण यह भूरे रंग का हो जाता है। यह भूरे रंग का हो जाता है, नंबर 3, जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील, व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। क्या है बच्चा? कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। नंबर अगला, यह भाप वाष्पशील होता है। नंबर 4, यह भाप वाष्पशील होता है। बच्चों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एनिलीन के रासायनिक गुणों की। बच्चों हम बात करेंगे एनिलीन के रासायनिक गुणों के। तो बच्चों एनिलीन जो होते हैं, एनिलीन 2 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं प्रदर्शित करती है। एनिलीन कितने प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं प्रदर्शित करती है? 2 प्रकार की। एक होती है NH2 समूह की अपक्रिया और एक होती है बेंजीन नाभिक की अपक्रिया। तो एनिलीन इसके रासायनिक गुणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, NH2 समूह की अभिक्रियाएं नंबर 2, बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं, बेंजीन नाभिक
की अभिक्रियाएं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने इस वीडियो में एनिलीन की प्रिपरेशन मेथड सीखी। एनिलीन की प्रिपरेशन मेथड के साथ साथ इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में भी जाना। अब बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोगों को सीखना है एनिलीन के रासायनिक गुण, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।